हमारी नेत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर आज राज्य तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से हम लोग यहाँ पर सांप्रदायिकता ताकत के खिलाफ एक मीटिंग बुलाया था। इसी मौके पर हमने देखा कि यहाँ बहुत से गरीब लोग हैं, इसलिए 1000 लोगों ने कंबल तकसीम किया गया। सांप्रदायिक शक्ति मतलब कौन है? क्या देखिए, आपको मालूम है कि सांप्रदायिकता शक्ति भारतीय जनता पार्टी RSS, उसके साथ एक ऐसी ताकत जो हैदराबाद का है नीम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों के इत्तेहाद के नाम पर पूरे मुल्क में नफरत का गर्व हो रहा है और फिरका परस्त ताकत इसकी आवाज़ पर जाग गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी यानी पी टीम है, RSS, BJP, वैश्य आंदोलन परिषद, बजरंग दल का अगर कोई भी टीम है तो नीम है और उसका नेता असदुद्दीन ओवैसी है। अभी मौलाना अब्बास साहब ने भी अपना नया पार्टी बनाया है, मटिया बुर्ज का जो इलाका जो है मुस्लिम आबादी वाला इलाका, क्या उनका और मीम के हाथ मिलाने से मटिया बुर्ज का, गार्डन रीच का, महेश तला, ये किस हल्के में मुस्लिम मेजोरिटी है, कितना असर पड़ेगा? देखिए, अब्बास सिद्दीकी सेकुलर फंड नहीं बनाया, उसको मैंने उसी दिन फेसबुक में कहा ये कॉमनर फंड है। अब्बास सिद्दीकी मुसलमान के नाम पर सेकुलर फंड बनाकर और उसमें हैदराबाद का मीर को शामिल करके पश्चिम बंगाल में नफरत का जहर घोल रहा। और अब्बास सिद्दीकी का एक जादूगर, एक जोकर है, एक मंजन बेचने वाला है, उससे असर नहीं पड़ेगा। हम तो असदुद्दीन ओवैसी को कहते हैं एक जोकर है, वो जोकर जो है बंगाल में आया है, लोग जोकर को देखने के लिए जाते हैं और जोकर है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और अब्बास सिद्दीकी, फुरफुरा शरीफ तहा सिद्दीकी साहब और वहाँ के जो बुजुर्ग हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह उनका में एहतराम करते हैं और अब्बास सिद्दीकी उस खानका को बदनाम कर रहा। अब्बास सिद्दीकी जो है एक नफरत का जहर घोल रहा और ये सौदाबाजी कर रहा। ये BJP के साथ अब्बास सिद्दीकी मोटा रकम ले लिया है। अब्बास सिद्दीकी ये लोग पैसा गई है। नीम जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग RSS हेडक्वार्टर से इनको काफ़ी रकम मिला है और ये लोग बंगाल में अमन और शांति को छीनने के लिए यहाँ पर इलेक्शन आया 2021 में नफरत फैला रहे। मगर बंगाल ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है और इस बंगाल की अगर कोई शेरनी है, मदर ऑफ सेकुलरिज्म, उसका नाम ममता बनर्जी है। अगर महात्मा गांधी के बाद बंगाल को या भारत को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम ममता बनर्जी है। अभी आपने कुछ देर पहले असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अब शब्द कहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि उन्हें पार्लियामेंट में बेहतरीन पार्लियामेंटियन का खिताब मिल चुका है। आप उन्हें किस तरह जोकर बोल सकते हैं? अरे भाई, एक जोकर है, बार बार बोल रहे हैं। जो RSS BJP के साथ हाथ मिलाकर बिहार को आप देखे नहीं, बिहार में उससे क्या किया, BJP को मजबूत बना दिया। अब बंगाल में कर रहा तो अच्छा स्पीकर होने से नहीं करता। एक मंजन वाला भी अच्छा बात बोलता है, मंजन जो बेचते हैं तो उसी में शुमार उनका भी है। लोग आते हैं बंगाल में, आते जाते हैं, मैं उसका असर हम लोगों को बंगाल में कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ की नेत्री ममता बनर्जी है और लोग ममता, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी BJP का पीटी है। क्या ऐसा है कि आपकी पार्टी से मुस्लिम वोट वहाँ जाएगा इसलिए आप लोग डर के बुखला के इस तरह का भाषा का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे भाई, पश्चिम बंगाल में अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की कोई रहनुमा है, मुसलमानों की कोई मसीहा तो ममता बनर्जी है। रायना, गोरबेटा, शासन, नंदीग्राम में जब भी मुसलमानों पर कोई हुआ, अजान पे पाबंदी लगा माइक से तो ममता बनर्जी, किसी मुसलमान पर हमला हुआ तो ममता बनर्जी। असदुद्दीन लॉकडाउन में दिल्ली, कलकत्ता के सड़कों पे खड़ी होकर ममता बनर्जी गरीबों की मसीहा बनकर मदद कर रही थी। असदुद्दीन वैसा कहाँ था? अमित शाह कहाँ था? मोदी कहाँ था? ये दिलीप घोष कहाँ था? आज ये लोग बंगाल के हम लोग घबराए नहीं, हम लोग डरे नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में 30% वोटर ममता बनर्जी के साथ है क्योंकि ममता बनर्जी माइनॉरिटी और अक़लियत और मुसलमानों की मसीहा है। अभी आपने कहा कि 30% वोटर ममता जी के साथ है, इसका मतलब कि 70% वोटर उनके साथ नहीं है। 70% माइनॉरिटी वोट, हमने कहा 30% बंगाल में
35% माइनॉरिटी वोट है, जिसमें 30% माइनॉरिटी मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ है। अच्छा, ये बताएं आपकी पार्टी में भगदड़ क्यों मची हुई है? देखिए, मफाद परस्त लोग हैं, कुछ लोग मतलब निकाले। देखिए, दिल्ली में बीजेपी का सरकार है, उसका क्या नाम है, शुभेंदु अधिकारी। कल तक तृणमूल कांग्रेस में था, अब तो मतलब निकाला। तो जो लोग क्रिप्टन लोग हैं, जो लोग मतलब परस्त हैं, जो लोग सिद्धाबाजी हैं, वो लोग तो भाग रहे हैं। ये सब कचरा थे तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस में कचरा निकल रहे, तृणमूल साफ हो रहा, और ममता बनर्जी का हुकूमत, तीसरी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनेगी। आपके इलाका के जो एमपी है अभिषेक बनर्जी, उन पर बार बार आरोप लग रहा है तोलाबाज तोलाबाज, क्या कहिएगा? अभिषेक बनर्जी तो मीटिंग में चैलेंज किया, तोलाबाज है मुकुल राय, तोलाबाज है शुभेंदु अधिकारी। अगर कोई भी आदमी, पश्चिम बंगाल का कोई नेता अभिषेक बनर्जी को क्या नाम है, सबूत देगा, मैं सबसे पहले इस पार्टी को छोड़ चला जाऊंगा। क्योंकि अभिषेक बनर्जी एक हॉनेस्ट, एक ईमानदार एमपी है, और ममता बनर्जी और इस बंगाल के गरीबों का, नौजवानों का मसीहा, उसका नाम अभिषेक बनर्जी है। इस विधानसभा में आपकी पार्टी को कितना सीट मिलने जा रहा है इस बार? हमारे पास ये 2021 का दिन है, खुशी का दिन है। 2021 में हम लोग 2 से 21 सीट से जीत करके तीसरी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अमित शाह जी का कहना है कि बंगाल में इस बार बीजेपी कम से कम 200 सीट मिल रहा है, क्या कहिएगा? बीजेपी को अगर 12 सीट भी मिल जाए तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बीजेपी का कोई असर नहीं है। बंगाल में, बंगाल के लोग समझ गए हैं कि अमित शाह तड़ी पार है। बंगाल के लोग समझ गए हैं नरेंद्र मोदी फेंकू है। 15 लाख रुपया है आपके अकाउंट में, आप पूछ रहे हैं, तो झूठा आदमी, भारत का प्रधानमंत्री अमित शाह तड़ी पार है, झूठ बोलता है। यहाँ पर अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई भी जादूगर, कोई मदारी, कोई जोकर आता है, या कोई मंजन बेचने वाला भी, यहाँ कोई एक मंजन वाला आएगा, सब लोग भीड़ लगा के देखेंगे। तो अमित शाह भी एक मंजन बेचने वाला है, और भारत का होम मिनिस्टर है, कुछ भी हो। मगर बंगाल में ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, और इस बंगाल में ममता बनर्जी वजीर आला है। और ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक दिन नुमाइंदगी करेगी सांप्रदायिकता के खिलाफ। अमीन साहब, आप माइनॉरिटी के नेता है, आप जाहिर सी बात है सब धर्म की आप लोग इज्जत करते हैं। राम जी का नाम जब आता है तो आपकी पार्टी के जो लीडर है ममता, जिनको गुस्सा क्यों आता है? देखिए, आप तो फिर वही बात है, राम नाम पवित्र नाम है, राम को हम पूजा करते हैं, राम का एहतराम करते हैं, मगर वो लोग राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। वो लोग राम के नाम पर चिढ़ाने का, राम तो पूजा करने का चीज़ है। ममता बनर्जी कहती है राम का भक्ति हम भी है, हम भी राम की पूजा करते हैं। मगर तुम रास्ता में किसी मीटिंग में कोई गवर्नमेंट सरकारी प्रोग्राम हो रहा, वहाँ राम राम, ये तो अच्छी बात है। अभी भी विक्टोरिया में हमारी नेत्री ममता बनर्जी गई, विक्टोरिया में हम मोदी के सामने में, नरेंद्र मोदी के सामने में हमारी सीएम ममता बनर्जी को बेइज्जत किया, जय सिया राम का नारा लगा के। क्या सरकारी प्रोग्राम में जरूरी था? हम लोग भी राम के मानने वाले हैं, मगर राम के नाम को ये लोग तौहीन कर रहे हैं। ये राम के नाम पर रावण जैसी हरकत कर रहे हैं। इसे भारत का अगर कोई रावण है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसका नाम अमित शाह है। क्या लगता है इस बार इलेक्शन में आपकी पार्टी का जो लोग जा रहे हैं, ये सिलसिला रुकेगा या अभी? देखिए, हमने पहले भी कहा कचरा सफाई होता। आप घर में झाड़ू लगाते हैं ना, घर में झाड़ू लगाते हैं, तो उसी तरीके से हमारे घर में सफाई हो रहा। शुभेंदु का अधिकारी हमारे घर में रहकर, तृणमूल कांग्रेस का एक फैमिली था, बाप बेटा भी अलग होता, भाई भाई अलग होता, तो गलत काम किया। वो अपना मतलब निकाल कर, सुविधा लेकर के लालच में चला गया कि बीजेपी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी। इसलिए हमारे यहाँ पर जो कचरा है वो सफाई हो जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस में जो सच्चे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में फिर ममता बनर्जी को तीसरी बार वजीर आला बनाएंगे। माइनॉरिटी सेल के आप नेता हैं, ये बताएं कि 10 साल से ममता जी का बंगाल में शासन है, क्या अक़लियतों की कुछ भला हुआ इस बार 10 सालों में? यह मैं सवाल कर रहा हूँ। आप देखिए, 10 साल में ममता बनर्जी ने हज टावर बनाया, आलिया यूनिवर्सिटी बनाया, इमाम को भत्ता दिया, मौजिन को भत्ता दिया, और अभी आप देख रहे हैं स्वास्थ्य साथी कार्ड
और दीगर बहुत सी योजना है। अक़लियतों को घर दिया, अक़लियतों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया। तो ममता बनर्जी CPM हाथ में बम दे रही थी, मगर ममता बनर्जी आज हाथ में कलम दे रही है, बच्चों को डॉक्टर बना रही है, इंजीनियर बना रही है। इसलिए तो आज पश्चिम बंगाल का 30% मुसलमान माइनॉरिटी ममता बनर्जी के साथ है। बंगाल के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम बंगाल के तमाम लोगों से, तमाम वोटर से अपील करते हैं, खासकर मुसलमानों से, कि आप अपना वोट डिवाइड ना करें। असदुद्दीन वैसी हो या अब्बास सिद्दीकी हो या कांग्रेस हो या CPM हो, कांग्रेस का कोई बेस नहीं है, CPM का कोई बेस नहीं है। इसलिए अगर बंगाल को नफरत की आग से बचाना है तो आप तमाम लोग एक होकर के ममता बनर्जी को वोट दीजिए, जोड़ा फुल में वोट दीजिए, ममता बनर्जी पे भरोसा कीजिए। ममता बनर्जी आपके लिए काम की है 10 साल में, और हमारी सरकार आने के बाद जो बचा कुचा काम है, जो नहीं हुआ, वो भी हमारी नेत्री ममता बनर्जी करेगी। बहुत शुक्रिया।